आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चुनाव के टाइम पे अगर मरे होते तो महिलाओं की लड़ाई हो रही होती, अब नहीं लड़ी जा रही महिलाओं की लड़ाई। 2.5 लाख आदमी इकट्ठा कर लिए उसने। प्रशासन कह रहा है कि हमें पता नहीं, हम 50 आदमी इकट्ठे करने लग जाए, पुलिस तुरंत आ जाती है, रोकने आ जाती है, घर में ही अरेस्ट कर लेती है। भाई आपको बाबा जो है एक ब्राह्मण बाबा नहीं है। दलित समाज के लिए या हिंदू समाज के लिए विरोध में हमेशा खड़े रहने वाला एक चंद्रशेखर रावण नाम का जो वर्तमान में सांसद भी है, और वो भी अपनी आवाज उसकी नजर नहीं आ रही। जिनके बच्चे मरे हैं उनके भी माँ बाप ये बोलते कोई दिक्कत नहीं जी, हमारे तो प्रभु। अरे यार क्या ड्रामा है यार। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता भी हाथरस में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में लगभग 120 लोगों की जान गई है। 120 लोगों में लगभग 116 महिलाएं थीं। वहीं उस पूरे हादसे में कुछ बच्चे भी शामिल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि उन मौत का जिम्मेदार अभी किसी को ठहराया नहीं गया है। इस पूरे मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। राजनीति कैसे हो रही है, इस पूरे मुद्दे पर ना ही तो विपक्ष कुछ बोलने को तैयार है, और वहीं सत्ताधारी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। ये कहें कि कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। आपको मैं सबसे पहले पूरा मामला बताता हूँ। पूरा मामला क्या है। एक बाबा है, जिन बाबा का नाम है हरि नारायण साकार उफ भोले बाबा। वो अपने आप को विष्णु का अवतार मानते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। हालांकि सूट बूट में रहते हैं, उनके सत्संग होते हैं। हाथरस में अभी हाल ही में सत्संग हुआ। उस सत्संग में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग पहुंचे थे, लगभग 1000 बसें पहुंची थी। लेकिन प्रशासन को इस पूरे सत्संग की कोई खबर नहीं थी। अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, तो आपको लगता है क्या पुलिस विभाग को, प्रशासन को, किसी को खबर नहीं होगी? मुझे ऐसा लगता है उस क्षेत्र के लगभग 100 किलोमीटर लोगों को खबर होगी कि हाँ, वहाँ पर कुछ सत्संग हो रहा है। अब इस पूरे मुद्दे के बाद आप सभी को पता है जो बाबा हैं, जिन बाबा का जैसा मैंने आपको नाम बताया, उस बाबा को, उन बाबा के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में ना ही उन बाबा का नाम है। बाबा का नाम क्यों नहीं? क्योंकि बाबा जो हैं एक दलित समाज से आते हैं, और इस मुद्दे पर भी वोट की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा माना जाता है, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो यह है कि बाबा के हाथ में लगभग यूपी की 130 विधानसभाओं का वोट बैंक है। हालांकि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जिन लोगों की जान गई है उनको न्याय कब मिलेगा, और उन जिन लोगों की जान गई उनके जिम्मेदार कौन है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विनय हिंदू मौजूद हैं। विनय हिंदू जो है प्रमुखता से हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाते हैं। विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, लगभग 120 लोगों की जान गई जी, आपके अनुसार जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सबसे पहले तो बाबा ही है, जिसने कि पाखंडवाद के नाम पर जिस प्रकार के लोगों को बहला फुसलाकर वहाँ पर इकट्ठा कर रखा था। उसने अभी तक, वो पहले कोई कांस्टेबल हुआ करता था, और उसके बाद उसने पता नहीं कौन सा ऐसा यंत्र प्राप्त किया जिसमें उसकी बीवी भी शामिल है, और दोनों बैठ के सूट बूट के साथ में पूरे हिंदू धर्म के साथ में उसने विरोध करना शुरू किया, और अपनी खुद की ऐसी राजनीतिक गद्दी तैयार कर ली कि जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान में सरकार के लोग हों, कोई उस पर आज हाथ डालने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दलित समाज के लिए या हिंदू समाज के लिए विरोध में हमेशा खड़े रहने वाला एक चंद्रशेखर रावण नाम का जो वर्तमान में सांसद भी है, और वो भी अपनी आवाज़ उसकी नज़र नहीं आ रही। तो सोचने वाली बात है कि वो बाबा कितना पावरफुल हो चुका है, और ये सब एक राजनीति प्रचंड के तहत हो रहा है। उस बाबा ने पाखंडवाद के नाम पर सारी व्यवस्थाएं तैयार की, मगर अब इस पाखंडवाद पर कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बाबा जो है एक ब्राह्मण बाबा नहीं है। एक पंडित ना होने का परिणाम ना होने की वजह से, खाली इसी वजह से उसे घेरा नहीं जा रहा है। अगर ये ब्राह्मण होता तो मैं भली मांति जानता हूं कि इस देश के अंदर जयचंद, इस देश के वामपंथी, कम्युनिस्ट, जिहादी और वह हरामखोर जो हिंदू समाज में अपने आप को पैदा, जो जनेऊ कोट के ऊपर पहना करते थे, जो हिंदू को कट्टरवादी कहते हैं, जो संसद में बैठ के हिंदुओं को बदनाम करते हैं, वो अब तक पीछे पड़ चुके होते। मगर अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देश में कोई भूचाल भी नहीं आ रहा है, कोई एक वीडियो बनाने के लिए भी तैयार नहीं, कोई एक इंटरव्यू देने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदू सनातन धर्म की पद्धति जो है, जिस सनातन धर्म में संगत बढ़ाने का काम किया जाता, उसने अपने आप को बढ़ाने का काम किया। अब उसके विरोध में कोई जाने को तैयार नहीं। कारण क्या है? कारण साफ है कि उसने अपने जैसे तैसे करके रसूख बना रखा है। 2.5 लाख आदमी इकट्ठा कर लिए उसने। प्रशासन कह रहा है कि हमें पता नहीं, हम 50 आदमी इकट्ठे करने लग जाएं किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए हम 50 आदमी थाने में इकट्ठे करते हैं, पुलिस तुरंत आ जाती है, रोकने आ जाती है, घर में ही अरेस्ट कर लेती है। भाई आपको वहां तक पहुंचने तक नहीं देती। किसका फेलियर है? प्रशासन का फेलियर है, बाबा का फेलियर है, किसका फेलियर मानते हैं आप? देखिए, बाबा का काहे का फेलियर? बाबा तो अपने जो उसकी योजना है उसमें सफल हो ही गया। ये तो साफ साफ प्रशासन का फेलियर है ना। भाई LIU की रिपोर्ट जाती है,
आपको भीड़ पहले पता चल जाती है, कोई भी आप परमिशन लेते, किसी तरीके मंडप लगता, पंडाल लगता है क्या, कोई भी आदमी वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, वहाँ पे बाबा की खुद की एक जैसा संत रामपाल ने अपनी आर्मी बना के तैयार कर रखी थी, इस प्रकार की आर्मी उसने भी तैयार करके अपनी रोडों पे लगा रखी थी, कई किलोमीटर दूर तक तो उसी के आदमी खड़े हैं, हर 25-25 मीटर पे तो एक एक आदमी खड़ा कर रखा है। तो आदमी उसके इतने सारे बन गए, आपने लिखवाए तो होंगे ना परमिशन लेते समय, 80,000 लोगों की संख्या बताई थी उसने, 80,000 की जगह 2.5 लाख आदमी आ गए, कहीं कुछ जानकारी कहीं कोई जानकारी। तो मैं तो सिर्फ ये महसूस कर रहा हूं कि इसके पीछे जो लोग, तो भाई उस बाबा की तो गलती है ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की भी है जो लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे हिंदू समाज की इतनी बड़ी क्षति हो जाती है। उसी हाथरस कांड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे एक लड़की जो कि एक लड़की का वहां पे बताया गया कि भाई एक लड़की प्रेम प्रसंग में थी और उसकी हत्या हो गई थी, जिसका परिणाम पूरे देश में छा गया था। राहुल गांधी हाथरस में पहुंच गया था, अखिलेश यादव हाथरस पहुंच गए थे, सारे जो विपक्ष के लोग हैं हाथरस में जाकर धरना दे रहे थे। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरा आदमी जाके वहां पहुंचा क्यों राहुल नहीं? गांधी भी पहुंचे हैं कल, पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं कल। अच्छा पहुंच गए, उन्होंने क्या कर दिया वहां जाके? उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जिन लोगों की मृत्यु अरे हुई है। तो मैंने क्या करनी है, खुद क्या करनी है, खुद भी तो करें। वहां तो खुद कर रहे थे ना, आप ये सोचिए कि खुद क्यों नहीं कर रहे, अब उस समय तो सब कर रहे थे ना। लेकिन बाबा के खिलाफ वो भी नहीं बोले। नहीं, बाबा के खिलाफ बोलेंगे कैसे? अब भाई सरकार को जैसे भाई सदे हुए शब्दों में बात कह के अपनी साइड से निकल के आ गए, कल को कोई उन पर उंगली ना उठाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस समय तो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, महिला हूं, लड़ सकती, 116 महिलाएं मर गई, अब लड़ने उनके लिए। अरे लड़ जा सरकार से, अरे सरकार से लग जा, केंद्र सरकार से लग जा, राज्य सरकार से लड़ जा, लड़ना। अब प्रियंका गांधी लड़ती क्यों नहीं, अब बताइए ना। अरे क्यों नहीं लड़ रही? महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े, पूरे में तो लड़ी थी चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम पे अगर मरे होते तो महिलाओं की लड़ाई हो रही होती, अब नहीं लड़ी जा रही महिलाओं की लड़ाई। क्यों नहीं लड़ी जा रही भाई? लड़े ना जाके अब उनके लिए। बाबा जो है अपने आप को विष्णु का अवतार मानते हैं। अरे वो एक नंबर का, हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा विष्णु भगवान का अवतार हो जाएगा। कल को जो ताली बजा के जो है कोई भी आदमी आके कह दे मैं भोले बाबा का अवतार हूं, हो जाएगा क्या? अरे 4 अच्छी बातें करने से, 4 प्रवचन सुनाने से कोई ईश्वर का अवतार हो जाएगा क्या? ये जो है अब 4 दिन के बाद वो जेल में नजर आएगा। अरे हमारे भगवान को जेल में नजर कैसे आएंगे वो? अरे क्यों उनके नहीं खिलाफ तो आएगा? एफआईआर ही नहीं हुई है। अभी आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग अगर इस पे आवाज उठाएं, वो बाबा कल को जेल में ही होगा। क्या विष्णु भगवान का अवतार कहने वाला आदमी अपने आप को, क्या विष्णु भगवान जेल में बंद होंगे क्या? धर्म को कमजोर करने की काम। बाबा ने तो पूरा ठीकरा अपने सेवादारों पर फोड़ दिया है। अरे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वेद पुराणों का अगर जो अध्ययन नहीं करता, गीता रामायण का जो अध्ययन नहीं करता, बिना रामायण बिना ग्रंथों के पढ़े हुए, बिना हिंदू सनातन संस्कृति को जाने हुए अगर कोई भी प्रवचन करता, कल को अपने आप को गुरु बना लेगा, कल को बाबा बना लेगा, तो परिणाम तो ये निकलेगा। इस धर्म की सबसे बड़ी गलती, जो दिक्कत वो ये आ रही है कि जिनको धर्म की जिम्मेदारी है, जिनको इसके लिए बनाया गया है, वो तो अपनी जिम्मेदारी अलग तरीके से निभा रहे हैं, मगर कुछ जयचंद अपने आप को अलग तरीके से धर्म के लिए प्रोडक्ट बना के सबको लगा करने का ज्ञान देना है, ज्ञान देना है, लोगों को बनाना है। आपने एम्पायर खड़ा कर लिया, कल तक तो कांस्टेबल थे तुम्हें कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पी ली एकदम जो कांस्टेबल की नौकरी छोड़ के आपने एम्पायर खड़ा कर दिया? आपने जगह जगह पूरे देश में जो आश्रम बना दिए, कैसे बन गए आश्रम? कौन बनाए गए? आश्रम का बनने का कारण क्या है पीछे? कारण उसका सिर्फ और यही है, किसी न प्रकार से उस बना के लोगों को फिर दोबारा से इकट्ठा बैठ गया, और वो मानसिकता पे ऐसे बैठ चुका है, वो ऐसी लोगों की मानसिकता बैठ चुका है जिनके घर में जिनके बच्चे मरे हैं, उनके भी माँ बाप ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं जी, हमारे तो प्रभु। अरे यार क्या ड्रामा है यार। हम कोई पाखंडवाद का समर्थन नहीं करते, अपने ईर्षों को, अपने 33 कोटि जो आपके देवी देवता हैं उनका प्रणाम कीजिए, उनको पूजा कीजिए। नए नए ऐसे आदमी जिनका खुद का था पता नहीं, कल क्या थे आज क्या हो गए, उनको ही पूजना स्टार्ट कर, हर कोई भगवान बने फिर रहा है। इसीलिए तो हमारे धर्म की हानि हो रही है, इसीलिए तो सनातन धर्म को जो है अखंड भारत की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, और ऐसे पाखंडवादों पर भरोसा करके ऐसे लोगों को अगर आप अपने भाई 120 आदमी मर जाना कोई छोटी बात है क्या देश के लिए? जिस देश में 116 महिलाएं मर गई हों और वहाँ कोई आदमी अधिकारों की लड़ाई ना लड़ रहा हो, तो सोचने की बात है ना भाई, किस मानसिकता पे जाके, किस स्तर पे जाके लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है। आप क्या सोचिए, जो क्रिश्चियन बनाने के लिए काम करते हैं वो ऐसे ही तो काम करते हैं, ले जाकर चर्चों में ले जाके हमारे हिंदुओं को
ये वही दबे कुचले लोग हैं जो हिंदू समाज से जो झाड़ फूक करके जो है ताबीज पहना पहना के जो है ले जाते हैं। आपको पता है भगदड़ क्यों हुई थी? हाँ, भगदड़ चढ़ उसी उस बेवकूफ़ आदमी के पैरों को छूने के चक्कर में। उसके पैरों में जैसे कि स्वयं नारायण वास कर रहे हो। उसे ऐसा लगा कि यही वो गुरु हैं, वो ऐसा लोगों को लगा, हमें नहीं लगता है। बताइए, उत्तर प्रदेश के सबसे सफल जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है। उनके राज में कहा जाता है कि कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। हालांकि अभी तो देखिए प्रशासन तो अपना रोल नहीं मानता इस पूरे मामले में। जितने भी लोगों की जान गई है, प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, बाबा ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। बाबा के सेवादार को इस पूरे मामले में फंसा दिया गया है। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ के राज में क्या बाबा पे भी कार्रवाई होगी? इस मुद्दे को थोड़े दिनों के बाद सेवादारों के आड़ में दबा दिया जाएगा? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे पाखंडवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं। आप हिंदुत्व के पुजारी रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले योद्धा आपको पसंद हैं, समाज के उत्थान में कार्य करने वाले लोग पसंद हैं। ऐसे लोग तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ऐसे लोगों पर अगर कोई कार्रवाई की मांग करे या ना करे, मगर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो हिंदू समाज के लिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से कोई नया हिंदू समाज के लिए ऐसा कोई बाबा ना पैदा हो जाए जो कि कल को और विभाजन करने की स्थिति में आए, क्योंकि इसका कोई हिंदुत्व से तो दूर तक लेना देना नजर नहीं आता। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आए हैं, अखिलेश यादव जी, आपसे भी अखलाक कांड में जो आपका यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हुआ था, आपने करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता की थी, उसमें करोड़ों रुपए की फ्लैट से लेकर सारी व्यवस्थाएं आपने की। मगर आज आप जो है, जो मरे हुए लोग हैं उनके परिवारों को क्या, मेरी एक मांग भी है आपके माध्यम से, मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके सभी बाबा के जितने भी आश्रम हैं उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लीजिए, उनको बेच दीजिए। उनको बेचने के बाद जो पैसा आता है, जो 120 लोग मरे हैं उनमें उसका पैसा बांट दीजिए। अगर उसका पैसा बांट दिया जाएगा और बची कुची बाबा को जेल में डाल दिया जाए, मेरी व्यक्तिगत मांग भी है। और मेरी आवाज़ अगर वहाँ अब तक पहुँचे तो इस बात को समझिएगा कि अगर आपने इसकी संपत्ति बेचकर उन लोगों को दिया, एक तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा और दूसरी बात तक कि आगे से कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं होगा। आपको लगता है कि वही भक्त जो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बाबा की भक्ति में हमारे बच्चे की जान चली गई, वो पैसा लेंगे बाबा का, या बाबा के पीछे छोड़ेंगे आज भी? ऐसा है, अरे देखे तो देखिए एक बार आप पैसे उनको, एक भी भूल जाए। अरे यहाँ तो बाप जो माँ ये कहती है ना कि मेरा बेटा चला गया, मैं तो ज़िंदगी में मर जाऊंगी, 13 दिन के बाद, 13 दिन तो छोड़ दो, अभी फूक के आए नहीं और आने के बाद चाय बनाने की तैयारी चल जाती है इस देश में। नहीं लेगा तो एक काम कर लेना, सरकारी कोष में जमा कर देना उस पैसे को। यहाँ तो लोग रेप होने के बाद लड़कियों की हत्या हो जाती है, उनके पैसे ले लेते हैं, न्याय नहीं मांगते। ये हिंदू समाज न्याय नहीं मांगता, इसको तो बस मिल जाए तो ये कोई छोड़ता भी नहीं है। हत्या हो जाने के बाद भी अगर उसको 10-20 लाख रुपए की मदद मिलती है, सब ले लेते हैं। भाई मुझे आप एक बात बताइए, जितने भी बाबा होते हैं आप देखना, उनकी जो भक्त होती हैं वो मोस्टली महिलाएं होती हैं। इन बाबा की भी यही कहानी है, इनके जो भक्त हैं, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा दीजिए, जिसमें 116 महिलाओं की जान गई हो तो उनकी भक्तों की जो तादाद है वो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो महिलाएं जो बाबा का जाल होता है वो फंस कैसे जाती है आपके अनुसार? जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है या प्रवचन सुना रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? अगर उसका उद्देश्य ठीक है तो महिलाएं शक्ति बहुत बड़ी हैं, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, मगर उसको अगर मिसगाइड कर दिया जाए, वो कहते हैं ना कि अगर उसको ठीक से गाइड नहीं किया, अगर वो गलत ट्रैक पर चलेगी तो बर्बाद भी करने में देरी नहीं लगाती, घर का घेर करने में भी देर नहीं लगाती। आप ये समझ लीजिए, जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और उसी घर को नर्क भी बना देती है। तो ये कोई महिलाओं का ही तो काम है, तो वो महिलाएं ही तो हैं। अब उनको सही से गाइड नहीं करते, ऐसे बाबाओं के सत्संग में जाती हैं, समय रहता है तो उनकी बुद्धि में उनका पूरा प्रकाश चला जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर महिला। और दूसरी बात, आदमियों के पास टाइम नहीं है बेचारों के पास, वो नौकरियों में ज़्यादातर पैसे रहते हैं। भाई महिलाओं के पास समय है, गांव बस्ती में भी है, महिलाओं पे समय जाके बैठ के कथाओं में महिलाएं बैठी रहती हैं। आदमी काम करे या फिर जाके ये कथाएं सुने, आदमी बेचारा काम करता फिरता है, तो इसलिए उस पर समय नहीं है। और जो ज़्यादा व्यक्ति, आप देखिए संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जो व्यक्ति जिसकी संगत में रहे, आप अच्छे दारूबाज की संगत में रहिए, दारूबाज बन जाएंगे। आप जो है किसी ब्रह्मचर्य के वाले व्यक्ति के संगत में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएंगे। कहते हैं कि नौकरी बाबा छोड़ के आए हैं। छोड़ के नहीं आए हैं, उनके जो डीजीपी हैं, शायद कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका जिक्र किया है कि उस पर छेड़छाड़ी के कोई आरोप लगे थे, जिसकी वजह से वो बाबा को नौकरी से निकाला गया।
अब ये बात भक्त को मानने को तैयार नहीं है। नहीं, भक्त कैसे मानेंगे? आज वो गुनहगार व्यक्ति भी गुनहगार नहीं लग रहा ना। आज लोगों को लगता है कि भाई 120 आदमियों की एक तरीके से हत्या कर देने वाला व्यक्ति, उसके बारे में एक शब्द बोलने को कोई तैयार नहीं है। तो किसका मतलब, उसने माइंड वॉश तो किया है ना उनका। उसने वो मानसिकता तो बना दी ना उन लोगों की कि अब तुम्हारे लिए ईश्वर मैं ही हूँ, तुम्हारे लिए भगवान मैं ही हूँ। मतलब उसे भगवान पे भरोसा नहीं है, वो जो पाखंडवाद का जो एक पुतला बना के बैठा रखा है उस पे ज़्यादा भरोसा हो गया है। कल ही बाबा ने एक सोशल मीडिया में बयान दिया है, ट्वीट के जरिए कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि मैं प्रभु से इच्छा करूंगा कि हमें हिम्मत दें। एक तरफ तो बाबा अपने आप को भगवान बता रहे थे, अब ऐसी घड़ी आई तो प्रभु हिम्मत दे। ऐसा है कि उसका इलाज हो जाए एक बार तो उसे सब कुछ अकल ठिकाने आ जाए। आज होगा कैसे विनय भाई? मुझे अब एक बात तो पता ना, तो एफआईआर में नाम है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है, तो इलाज होता हुआ कहाँ दिख रहा है आपको? इलाज तो सेवादारों पर टरका दिया गया है। हाँ, मैंने भी आज देखा कि एक अखबार मैंने भी पढ़ा था जिसमें ये बताया गया कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया, और जिसे कि एपी सिंह जो वकील है, वही एपी सिंह है जो सीमा हैदर का केस लड़ता है। ये वही एपी सिंह है जो कि निर्भया कांड के जो दोषी थे उनके खिलाफ जो वकील लड़ता है। तो वकील भी ऐसा ही मिला है, जो टॉप क्लास का सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना, एपी सिंह, जो कि जिसने ठेका ही ले रखा है इस देश का नाश करने का। अब इसको बाबा को भी कोई वकील नहीं मिला, इसको भी एपी सिंह मिला। एपी सिंह भी अपने आप को कम से कम डीएनए में टेस्ट करे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो बाबा हैं इनके जो सत्संग होते हैं, आपको लगता है हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं उन सत्संगों में ये? नहीं, इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होता हिंदू धर्म का। ये अपनी दुकान चलाते हैं, इनके किसी सत्संग में चले जाइए कोई हिंदुत्व की बात नहीं होती। कोई बहन बेटी का मतलब ये समझ लीजिए कि ये नहीं बताया जाता कि कैसे आपको जिहादियों से बच के रहना है, कैसे लव जिहाद से बच के रहना है, कैसे धर्म परिवर्तन से बच के रहना है। मैं तो ये जानता हूँ कि ये जो इस्कॉन मंदिर जो चलते हैं यहाँ, इस्कॉन मंदिरों में कई जगह मैं गया हूँ, और मैंने एक जगह के तो मुझे भली भांति पता है, जहाँ मुझे खुद बताया गया कि आप 100 रुपये का कूपन ले जाइए, सैटरडे नाइट को आ जाना, पार्टी होगी। और वहाँ हमें ये बता दिया जाता है, ताकि युवा पीढ़ी वहाँ जा रही है, उनको बड़ा अच्छा लगता है वो सब नाचना कूदना ये सब। अरे तुम्हारे आराध्य को, भगवान श्री कृष्ण को, इस धरती के रचयिता को, स्वयं नारायण को, स्वयं ईश्वर को नचाया जा रहा है, हमारे सामने नचाया जाता है और हम नाच रहे हैं। अरे जिसने जो ये दुनिया को ज्ञान दिया, जिसने युद्ध लड़ने सिखाया, जिसने धर्म की स्थापना की, जिसने कहा कि अगर बात धर्म की हो तो परिवार मत देख लेना, उसको नचाया जा रहा है और हम नाच रहे हैं और नचवा रहे हैं। हमसे बड़ा बुज़दिल और कायर, हमसे जयचंद कोई नहीं हो सकता, जब हमारे ईश्वर को हमारे सामने नचाया जा रहा हो और हम चुपचाप बैठे हों। अब सोच के देखिए ना भाई, मानसिकता। वैसे हम पढ़े लिखे हैं, हम वैसे अपने आप को बहुत बड़ा प्रबुद्ध ज्ञानी कहते हैं, मगर हमारे सामने हम इसलिए नहीं कहते, हम डरते हैं ना। लेकिन ये बात जनता को कैसे समझाया जाए? जनता क्या जो रोटी कपड़ा मकान दुकान से आगे कभी बढ़ती नहीं है, वो क्या समझेगी? अरे वो क्या समझेगी? जिसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ दिखता नहीं, उसे तो वो डरती है। हर चीज़ में डर, हिंदुओं के अंदर डर। भाई हम इसके बारे में कुछ बोल देंगे तो मतलब मेरा बुरा हो जाएगा, मतलब बाबा के बारे में कुछ मत बोलो, बाबा के बारे में बोलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। अपना भला कर ले, वो बचाया क्यों नहीं उसने? अपने आप को भगवान बता रहा था ना, बचाया क्यों नहीं उसने? 120 आदमियों को बचा लेता। ईश्वर के चरण में आया हुआ व्यक्ति मर कैसे गया? फिर मृत्यु काल कैसे आ गया वहाँ? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे ये भी बनता है कि जब इन बाबा का ये हादसा पता चला तो तमाम सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को टारगेट किया। मैं सिर्फ इन बाबा की बात नहीं करूँगा, मैं और बाबा की बात करता हूँ। राम रहीम ब्राह्मण नहीं है, आसाराम भी ब्राह्मण नहीं, और ये बाबा भी ब्राह्मण नहीं है। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो ब्राह्मणों को पहले टारगेट किया जाता है, कारण क्या लगता है? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बुराई तो आसानी से कर सकते हैं। आप कभी देखें, कभी जिस मंदिर में लोग कहते हैं कि भाई मंदिर में ब्राह्मण जो है खा खा के मोटे हो रहे हैं, अरे मैं ऐसे ऐसे मंदिरों में उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान से लेकर आपको जो झारखंड में लेकर बिहार में लेकर ऐसे मंदिरों में गया हूँ जहाँ पुजारी जी के हाथ में एक हाथ में थाली, एक हाथ में घंटी, और यहाँ से मुखमंडल से जो आरती कर रहे होते हैं, और कोई आरती करवाने वाले 4 हिंदू नहीं है वहाँ। मंदिर तो बना कर तैयार कर रखे। अगर ये ब्राह्मण अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से ना निभाएं तो आपका जो बचा कुचा हिंदू समाज है वो भी नष्ट हो जाए। यही समाज चाहता है, यही वामपंथी चाहते हैं, कम्युनिस्ट चाहते हैं, यही वो लोग चाहते हैं जो 2 अक्षर पढ़ लेते हैं ना किताब के, वो कल को जो लग जाते हैं, कल को कहते हैं कि हम शादी नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जो कोर्ट मैरिज कर करके जो ये सब प्रथा चला रखी है ना, उनके कोर्टों में ही केस चल रहे हैं आजकल। आप देख लो उनकी जो है, जितने शादी हुई नहीं, 2 साल ठीक से शादी नहीं चलती, उसका तलाक की जो खबर आने लग जाती है।
घरवाली के आपस में विवाद आपको सुनने को मिल जाते हैं।